देखो बेटा एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th का देखो बेटा, पहला अपन क्वेश्चन प्रूव कर चुके थे, हमको दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या करना है? दूसरा वाला हमको क्वेश्चन करना है। दूसरा वाला क्वेश्चन बेटा हमको क्या दिया है, इसमें दिया है पहला वाला, दूसरे का पहला दिया है ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारी कौन सी स्थिति होती है बेटा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यदि यह स्थिति अपनी संतुष्ट हो गई तो हमारा जो क्या होगा समीकरण है वो अपरिमित रूप से अनेक हल का हो जाएगा। जी हमको स्थिति संतुष्ट करनी है। आपको पहला समीकरण दिया है, दूसरा दिया है a माइनस के बी प्लस के a प्लस के बी बाई और 3a प्लस के b माइनस के 2। जे आपको दो समीकरण आपको इस प्रकार से दिए हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से अपन को क्या करना है, इन समीकरणों से a1 और a2 के मान निकाल लेना है। देखो बेटा, इधर a1 का मान कितना दिया है x और a1 का मान दिया है 2, b1 का मान कितना दिया है 3 और c1 का मान कितना दिया बेटा 7 दिया है। अब देखो बेटा a2 का मान कितना दिया आपको a माइनस के बी और b2 का मान कितना दिया है a प्लस के बी और c2 का जो मान आपको दिया वो कितना दिया है 3a प्लस के b माइनस के 2। जो आपको c2 का मान दिया है। और आपकी स्थिति क्या होती है बेटा, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 c1 बटे C2। जी किसके लिए स्थिति होती है? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। रख दो बेटा, a1 का मान कितना दिया है 2, a2 का मान कितना दिया है a माइनस के बी और b1 का मान कितना दिया 3, b2 का मान दिया a प्लस के बी और c2 का मान दिया 7 और c2 का मान कितना दिया 3a प्लस के b माइनस के 2। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, जो पहला वाला टर्म्स है इसकी एक बार तुलना इससे करनी है, बराबर करना है इसके, और दूसरी बार इससे बराबर करना है। ठीक है, तो बेटा जो है आपका 2 अपॉन a माइनस का b है, इसको बराबर करोगे 3 अपॉन a प्लस के b के। ठीक है, और इसी को जो 2 अपॉन a माइनस का b है इसको बराबर करोगे 7 अपॉन 3a प्लस के b माइनस के 2 से। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक, देखो बेटा आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर दो बेटा, 2 का गुणा जब a में करोगे तो 2a हो जाएगा, 2 का गुणा b में करोगे तो 2b हो जाएगा, 3 का गुणा a में करोगे तो 3a, 3 का गुणा b में करोगे तो 3b हो जाएगा। इस पूरे नंबर को अपन इस तरफ ले आएंगे बेटा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका इधर 2a प्लस के 2b माइनस के 3a प्लस के 3b बराबर 0। ठीक है, आ रहा समझ में? इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बेटा इसमें देखो आपको कुछ घट पिट रहा, देखो माइनस के 3 है प्लस के 2a है, तो जो घट जाएगा तो माइनस का ही बचेगा। देखो बेटा जी कितना है 2b है, तो जो 3b है तो कितना हो जाएगा जी 5b हो जाएगा बराबर 0 है। अब बेटा a को इस तरफ ले जाएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 5b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करो, इसका इसमें मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 6a प्लस के 2b माइनस के 4 जो जाएगा 7a माइनस के 7b। अब इस नंबर्स को पूरा इस तरफ ले आएंगे तो काय का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो जो माइनस का है वो प्लस का। तो 6a प्लस के 2b माइनस के 4 माइनस के 7a प्लस के 7b बराबर 0 है। अब देखो 7a जो 6a है जो 7a है तो माइनस का a बचेगा। ठीक है, जो 2b है जो 7b है तो कितना हो जाएगा 9b माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो a बराबर आपने कितना निकाला था 5 निकाला था, इस a का मान इसमें रख दो तो कितना हो जाएगा 5b माइनस के प्लस के 9b माइनस के 4 बराबर 0 है। देखो बेटा 5b में से 9b जाएगा कितना बचेगा 4b माइनस के 4 बराबर 0 है, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जो माइनस के 4b है इस 4b को देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जो 4b बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया बराबर 0, इस 4 को इस तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4b बराबर 4, 4 से 4 को काट दोगे तो कितना बचेगा बेटा b के बराबर आपका 1 आ जाएगा, b बराबर 1 आ गया। अब इसी b का मान समीकरण किस में रख दो a का मान निकालना है b के मान को, तो बेटा आप इसमें रख दो a बराबर 5b था कि नहीं था?
ठीक है, या किसी और में रख दो। ठीक है, तो ए बराबर आपने क्या था आपके पास 5 भी था कि नहीं था, तो ए देखो बी की जगह पे कितना रखना है 1, तो 5 इंटू 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, ए का मान आ गया आपका। ठीक है, अब आपको किसका मान चाहिए था, अब तो किसी का चाहिए नहीं है ना, अब तो नहीं चाहिए। अब बेटा अपन को इस समीकरण में इसका मान रखना है। ठीक है, इस समीकरण में अपन मान रखोगे तो क्या हो जाएगा अपना, आ गया ना आंसर। अब नहीं रखना मान, ठीक है, हो गया। देखो बेटा इसी का दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम है। इसमें आपको क्या करना है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। देखो कोई हल किसके लिए नहीं होता है, आपकी एक देखो आपको एक समीकरण दिया है 3x प्लस के वाई बराबर कितना दिया 1, और क्या दिया a माइनस के b, नहीं क्या दिया दूसरा 2k माइनस के 1x प्लस के माइनस के 1 और 2k प्लस का 1 है। अब 2k प्लस कहाँ ये वाई ना, ठीक है। अब देखना बेटा कहाँ से आ रही है लाइट, तुम देखो बेटा तुम्हारे सामने से आ रही है सोनू, ये वाली खिड़की के ऊपर। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें के का मान बताना है। इसने आपसे पूछा है कि एक ऐसा युग्म करना है जिसका क्या नहीं होता है, कोई हल ना हो। क्या होता है बेटा a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो कर दो बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो कि आपको इस समीकरण इसको 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। इसमें a1/a2 का मान निकाल लो। a1 का वैल्यू कितना दिया बेटा 3, b1 का वैल्यू कितना दिया 1, और c1 का वैल्यू कितना दिया 1। a2 का वैल्यू आपको कितना दिया है 2k माइनस के 1, और b2 का वैल्यू कितना दिया है k माइनस के 1, और c2 का वैल्यू कितना दिया है 2k प्लस के 1 दिया है। अब इसमें स्थिति क्या होती है जिसमें कोई हल नहीं होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। इसमें बेटा क्या करना है, मान रख दो। इसमें जब इसमें मान रखोगे a1 का वैल्यू कितना दिया 3, और a2 का वैल्यू कितना दिया है 2k माइनस का 1। ठीक है, b1 का वैल्यू कितना दिया 1, और b2 का वैल्यू क्या दिया k माइनस के 1। ठीक है, c1 का वैल्यू आपको 1 दिया है, c2 का वैल्यू दिया है 2k प्लस का 1 दिया कि नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें z डज नॉट इक्वल टू होगा, इसको एक बार इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/2k माइनस के 1 बराबर 1/2k प्लस के 1। ठीक है, अब इसी को बराबर करेंगे 3/2k माइनस के 1 बराबर 1/2k प्लस का 1। ठीक है, ठीक बेटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो इसमें बेटा। ठीक है, 2k का करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6k प्लस के 3, अब 2k का करेंगे 1 में तो 2k माइनस का 1। इस नंबर को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 6k प्लस के 3 माइनस के 2k प्लस का 1 बराबर 0। अब बेटा 6k में से 2k जाएगा कितना बचेगा 4k, 3 में और 1 को जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मल्टीपल कर दो इसमें, इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा जी 6k प्लस के 3, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k माइनस का 1। ठीक है, इस नंबर को पूरा इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 6k प्लस के 3 माइनस के 2k प्लस का 1 बराबर 0। 6k में से 2k चला जाएगा तो 4k बचेगा। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 है। ठीक है, इन समीकरणों को एक को किसी को सॉल्व कर लो बेटा, तो जो 4k प्लस का 4 बराबर 0 है, 4 को ले जाओगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा 4k बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 1। देखो आ रहा ना, नहीं आ रहा, k बराबर 2 आ रहा है, कहाँ पे k माइनस b1/b2 में k माइनस का 1 ही तो लिखा। ओके ओके, अच्छा k माइनस का 1 बता रहे हैं। अच्छा, तो ये पहले क्यों नहीं बताते हो तुम लोग, बाद में क्यों बताते। ठीक, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इसका मान तो सही आ रहा। ठीक है, अब देखो माइनस का नंबर पर लेंगे नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया था। 3 का गुणा करेंगे के में तो 3k हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, 2k का गुणा कर देंगे तो 2k माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस पूरे नंबर को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 3k माइनस का 3
और 2k प्लस का 1 बराबर 0 है। ठीक है बेटा, आप देखो बेटा 3k में से 2k जाएगा तो k बचेगा। ठीक है जी, माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है तो घट जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 2 बराबर 0। तो माइनस के इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो k बराबर कितना आ गया बेटा आपका 2 आ गया। इधर k का मान कितना आ रहा था 1 आ रहा था, इस माइनस के 1 को कंसीडर नहीं करना है, k का मान कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, यही अपन को मान बताना था। ठीक है, ध्यान से करना बेटा, इसमें यही गलतियां हो जाती हैं।